के सामने रूबरू हो गया जिस को आपने मदऊ किया। बहुत उम्दा बयान होता है। हज़रत अल्लामा मौलाना हम्माद अनवर साहब किबला हमारे बड़े भाई हैं, बड़े मुखलिस से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरी पहली मुलाकात है, मिलके बड़ा अच्छा लगा। शेर मैं आपको दे रहा हूँ, शेर मुलाहिदा फरमाए। 4 दिन की दुनिया में 4 दिन के लालच में आ गया, लालच में आ गया, इधर लालच में आया। जालिम को पता नहीं था कौन हुसैन है, लेकिन आओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, तारीख का मुताला करो। लोग कहते उसे पता नहीं था, पता था। करबला में इमाम हुसैन ने इत्माम हुज्जत के लिए अल्लाह अल्लाह खैर चलिए शेर और देता हूँ आखिरी, फिर अपनी बात को शुरू करता हूँ। हक परस्त होना भी अल्लाह अल्लाह इस जहां में मुश्किल है। क्या बात है। अगर कोई हक पे हो जाए, सच्चा हो जाए, ईमानदारी पे हो जाए, झूठ ना बोले, लोग पीछे पड़ जाते हैं, लग जाते हैं पीछे। तो इमाम हुसैन की जिंदगी ये दर्स दे रही है क्या? हक परस्त होना भी इस जगह में मुश्किल है कि हक परस्त होना भी इस जगह में मुश्किल है। क्या एक जान की खातिर, एक जान की खातिर अरे सैकड़ों झमेले हैं करबला में हक वाले। कितने दर्द झेले हैं, कितने दर्द माँ से खेलने वाले, तीर से वो खेले हैं, तीर से वो। मैंने कुरान अजीम की आयत तिलावत फरमाई। अल्लाह फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। माशाअल्लाह। मेरे मौला, बंदा अर्ज करता है नमाज में, चाहे वो फज्र की नमाज हो, चाहे वो जोहर की नमाज हो, चाहे वो इशा की नमाज हो, चाहे वो असर की नमाज हो, कोई भी नमाज हो, हर नमाज में बंदा यही कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बोलो कहता है कि नहीं कहता है? बेशक बेशक। बोलो ना बोलो, कहता है कि नहीं कहता है? कहता है। और याद कर लो, जब तक कि तुम सूरह फातिहा नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, नहीं होगी, तुम्हारी नमाज मुकम्मल है। माना इसका सीधा सा ये है, सीधा सा ट्रांसलेशन ये है, सीधा सा तर्जुमा ये है, सीधा सा मतलब ये है। रब से बंदा कहता है मौला इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पे चला, सीधे रास्ते पे चला, सीधे रास्ते पे चला। नमाज फज्र के लिए गया, बंदा कह रहा है, 4 बार कह रहा है ए मौला सीधे रास्ते पे चला। जब जोहर में जा रहा है 12 बार कह रहा है ए मौला मुझे सीधे रास्ते पे चला। असर में जा रहा है 8 बार कह रहा है, मगरिब में जा रहा है 7 बार कह रहा है, और ईशा में जाके 17 बार कह रहा मौला मुझे सीधा रास्ते पे चला। बात समझ में नहीं आई, ये सीधा रास्ता कौन? क्या बात है, क्या बात है। कौन है? कौन सा सीधा रास्ता? झूठ वाला। बहुत बीबीपुर वाले बोलते हैं दगा वाला नहीं ना। यहां तो कोई खेलता तो है नहीं ना। सीधे रास्ते की तुम फरियाद कर रहे हो, मौला मुझे सीधा रास्ता चला। आज स्टेज से बैठे, स्टेज पर बैठकर मिंबर रसूल पे हुसैन के जलसे में आने वाला सुन लो, सीधा रास्ता कौन है? क्या बात है, क्या बात है।
किस सीधे रास्ते की बात कर रहे हो? तफसीर तो बहुत लंबी जा रही है, तफसीर की किताबें में बहुत और कुछ आ रहा, लेकिन आज मुझसे मेरे जहन से यह सवाल पैदा हो रहा, बार बार पूछा जा रहा, बार बार कहा जा रहा, मौला मुझे सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता चला। आज मैं आपको बताता हूँ सीधा रास्ता कौन सीधा रास्ता? वो सीधा रास्ता नहीं, वो सीधा रास्ता नहीं है जो बार बार झूठ बोला जा रहा है। सुन लीजिए कान खोल करके, सुन लीजिए कान खोल करके, आप झूठ ना बोला करें। क्यों? अल्लाह ने कुरान अजीम में फरमाया है क्या? लानतुल्लाहि अलल अल्लाह अल्लाह। बोलो, झूठे पर अल्लाह की लानत है। वो रास्ता जो झूठ बोला जाए, वो रास्ता जिसमें अय्याशियां हो, वो रास्ता जिसमें गुमराही हो, वो रास्ता जिसमें उस रास्ते की तलब नहीं है, वो रास्ता नहीं है। आज हुसैन के मानने वालों, हुसैन के जलसे में आए हो तो सुन लो, जिस रास्ते को इमाम हुसैन ने बचाया वही सीधा रास्ता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन ने किसको बचाया? शरीयत को बचाया इमाम हुसैन ने, कुरान को बचाया इमाम हुसैन ने, नबी जो दीन ला के दिया वो बचाया। क्या बात है? तो सीधा रास्ता है, इसके अलावा कोई और है तो बताओ। अल्लाह अल्लाह। है कोई? हमें शरीयत है ना, मजहब इस्लाम है ना, कुरान है, हदीस है, बुखारी है, तिरमिजी है, बैदावी है, मुस्लिम है, इब्ने माजा है, अबू दरदा है, तमाम के तमाम मोतबर किताबें हैं, हदीस की किताबें हैं। मुस्तफ़ा की बात है, मुस्तफ़ा की ज़ात है, मुस्तफ़ा की शरीयत है, सहाबा की अक़वाल है। हमें मियाँ जो कुरान मुस्तफ़ा लेके आए, जो खुदा ने कुरान दिया, वही तो सीधा रास्ता। क्या बात है? और उसी रास्ते को बचाया किसने? बोलो बोलो यार बोलो। हुसैन। हुसैन ने उसी रास्ते को बचाने के लिए कैसे? आप कहेंगे मौलाना तुम चतुर्वेदी हो, कुछ अंदाज से बताओ। अभी अभी नकीब साहब या शायर साहब कह रहे थे ना, माँ की अजमत के बारे में शेर पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे। अब कहेंगे मौलाना तुम तो चतुर्वेदी हो, कुछ बताओ। कुरान शाहिद है, कुरान गवाही दे रही है, वबिल वालिदैनी। क्या बात है? क्या बात है? हदीस उठा करके देखो, माँ बाप की अजमत का जिक्र हो रहा है, माँ बाप की मोहब्बत का जिक्र हो रहा, माँ बाप की मोहब्बत के चर्चे हो रहे, माँ बाप की अजमत बयान की जा रही है। हदीस भी बोली, रब का कुरान भी बोल रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आ जाओ, कहोगे चतुर्वेदी बुलाए है ना, तो उनकी किताब पढ़ो। कबीर की नजर पड़ी, वो खामोश नहीं रही, वो बोले क्या? क्या बोले? बड़े अच्छे अंदाज में बोले, बड़े सोहने अंदाज में बोले क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कैसे बोले? अजमत वालिदैन पे किस अंदाज से बोले? आपने उलमा को बुलाया। देखो मेरे को एक सीधे साधा सिंपल आदमी, मैं चतुर्वेदी दोनों धर्म से बोलता हूँ, दोनों ने, मैं तीनों चारों धर्म से बोलता हूँ, इसलिए कि मुझ पर कोई ऑब्जेक्शन मत लगाइएगा, ना कोई फतवा लगाइएगा। मैं इस्लाम की हक्कानियत हर किताब से बोलता हूँ। बेशक बेशक। हमें यह इस्लाम की सबसे बड़ी बुलंदी का, कामयाबी का राज है कि इस्लाम वो सच्चा धर्म है। अगर ऋग्वेद पढ़ो तो ऋग्वेद में इस्लाम की बुलंद भलाई बयान हो, यजुर्वेद पढ़ो, यजुर्वेद में इस्लाम की बड़ाई हो, अथर्ववेद पढ़ो, अथर्ववेद में इस्लाम की बड़ाई बयान हो, अगर आप उपनिषद पढ़ो उसमें इस्लाम की बड़ाई जाहिर हो। ये तो रब के यहाँ मकबूल होने की दलील है। अबे मकबूल क्यों ना हो? रब ने फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। क्या कहने? वाह वाह। माँ को लो जो अपमानित करते हैं, ना पीड़ित करते हैं, सताते हैं, जुल्म करते हैं ना, माँ की अजमत के बारे में तुम्हें पता नहीं है ना? कुरान पढ़ के देखो, जिस दीन को इमाम हुसैन ने बचाया उस दीन को पढ़ के देखो। क्या बात है? क्या बात है? जिसको इमाम हुसैन ने जिस कुरान को बचाया ना, उसको पढ़ के देख। जब कबीर की नजर पड़ी तो वो खामोश नहीं रहे, लोगों को बताया। ये लोगों सुनो कैसे बताया। माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं गए जान। अल्लाह अल्लाह। माँ बाप को सताने वाले, माँ बाप पे जुल्म करने वाले सुन लो कि माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान है प्यारे
उसका करे अपमान हो यारा, उसका करे अपमान। अल्लाह 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 अल्लाह। हुसैन ने इसी शरीयत को बताया था जिसमें अपमान हो रहा था। अरे अपमान को इज्जत की जिंदगी देने वाले हुसैन है। बेशक। जब कुरान पे उंगली उठाई जा रही थी, शरीयत को मिटाया जा रहा था, शराब को आम किया जा रहा था। ए मेरे अजीज दोस्तों, तुम हुसैन के बारे में क्या जानते हो? तुम हुसैन की अजमत के बारे में क्या जानते हो? हुसैन की बुलंदी के बारे में तुम क्या जानते हो? ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर आपके पास इल्म होता तो बुखारी पढ़ के हुसैन की अजमत के चर्चे आप पढ़ लेते। अगर आपके पास ज्ञान होता तो आप जो है तिरमिजी पढ़ के जान लेते। अगर आपको हुसैन के बारे अजमत के बारे अगर आपको ज्ञान होता तो हुसैन की रिफत बुलंदी किताबों से देख लेते। आए मिल्लत के नौजवान हो, कौन हुसैन है? आओ हजरत अबू हुरैरा से पूछ लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा से पूछा गया, ए अबू हुरैरा जरा आप बता दीजिए हुसैन नबी से कितना प्यार करते हैं, नबी हुसैन से कितना प्यार करते हैं? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने एक बार नहीं बार बार देखा है कि मुस्तफ़ा हुसैन के हुल्कूम को चूम रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उनके होठों को चूम रहे हैं, अपना लुआबे दहन दे रहे हैं, उनके रुखसार को चूम रहे हैं, उनके गले को सूंघ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जो खातमुन नबिय्यीन हो, जो अशरफुल अंबिया हो, जो सैयदुल अंबिया हो, वो नबी इमाम हुसैन के गले को चूम रहा है, होठ को चूम रहा है, अपना लुआब दे रहा है। आप लुआब ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो कितना अजीम होगा जिसका लुआब जिसके तन में नबी का लुआब पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। वो कितना अजीम होगा जो मुस्तफ़ा की गोद में खेला हो। वो कितना अजीम होगा जो मुस्तफ़ा के कंधों पे बैठा हो। वो कितना अजीम होगा जो मुस्तफ़ा का नवासा हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हुसैन के बारे में तुम क्या जानते हो? अल्लाह अकबर। जब हुसैन करबला में गए, इस्लाम को बचाने के लिए गए, हक्कानियत को बचाने के लिए गए, कुरान को बचाने के लिए गए, या शरीयत को बचाने के लिए गए, शरीयत को पामाल कर रहा था, शरीयत को मिटाने की कोशिश कर रहा था, दुनिया वालों को दर्श दे दिया। ए दुनिया वालों सुन लो, ये इस्लाम ऐसा पवित्र धर्म है, ये इस्लाम ऐसा इंपॉर्टेंट मजहब है, ये इस्लाम ये कुरान ऐसी पाकीज़ा किताब है, कुरान ऐसी मुकद्दस किताब है, कुरान ऐसी पवित्र ग्रंथ है जो रब ने मेरे नाना पे उतारी है। ये कुरान अगर कोई इस पे अमल कर लेगा, कसम खुदा की, हुसैन ने दुनिया वालों को बताया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवरती नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। क्या बात है, वाह। और जानते हो ना इमाम हुसैन के बारे में तुम्हें क्या खबर है? तुम्हें क्या पता है? जाकर के अली से पूछ लो, फातिमा से पूछ लो, हजरत अबू जर से पूछो हुसैन के बारे में। वो फरमाते हैं मैंने नबी को फरमाते हुए सुना, नबी ने फरमाया हुसैन से मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। माशाअल्लाह। क्या हुसैन से? और जो शख्स हुसैन से मोहब्बत करेगा वो, बोलो ना यार बोलो, मेरे नबी ने खुद फरमा दिया जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे। ए अल्लाह मैं भी तो हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी उससे मोहब्बत करना जो हुसैन से। वाह 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 वाह। मियां जी से यह तमगा मिल गया हो फिर भी यजीद के कान न खुले। क्या बात है। उसे खबर नहीं थी, उसे भी पता था, उसे भी मालूम था, क्योंकि जानते हो जो उसका सिपह सालार था कोई और नहीं था। अल्लाह अल्लाह। कोई और नहीं था, हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो जानते हो ना। इमाम हुसैन की अजमत भी उसे पता थी, उसे मालूम भी था, उसे खबर थी, लेकिन फिर भी लालच में आकर के। ऐसा लालच किस काम का जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दे। अल्लाह अल्लाह। तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दे। लालच में आ गए। ए मेरे अजीज दोस्तों, लालच ना किया करो। दुनिया की चंद सिक्कों और चंद रिया की हुकूमत के लिए लालच में आकर इब्ने रसूल को शहीद किया। और ऐसा लालच जिसे नबी भी फरमाते हैं लालच मत करो, दुनिया तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। ये मक्खी के पर के बराबर भी खुदा की बारगाह में हैसियत नहीं रखती। आज मुसलमान दुनिया की मोहब्बत में इस कदर मुस्तगरक हो गए, इस कदर घुल मिल गए कि उसे न नमाज की फिक्र है, न रोजे की फिक्र है, न अजान की फिक्र है, न ज़कात की फिक्र है, न सदकात की फिक्र है, न खैरात की फिक्र है, किसी की कोई चीज की फिक्र नहीं है। चाहे जैसा माल आना चाहिए। अल्लाह अल्लाह।
अरे यही तो मिटाने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दिया। क्या बात है। ये सारी बुराइयां खत्म हो जाए, अदावत खत्म हो जाए, दुश्मनी खत्म हो जाए, बुग़्ज़ खत्म हो जाए, शराब खत्म हो जाए, शरीयत के खिलाफ जो काम हो रहे वो अल्लाह अल्लाह मिटाने के लिए। आज जानते हुसैन के मानने वाले, हुसैन का नारा लगाने वाले यही कहते हैं हम हुसैनी, लेकिन काम यजीदियों वाले करते हैं। सुन लो मेरे अजीज दोस्तों, ये लालच का जब मसला आया तो कबीर की इस पर नजर पड़ी, वो बोले अल्लाह अल्लाह दुनिया की माल की मोहब्बत में तुम जान मुस्तगरक हो जाते हो, नमाज को भी छोड़ते हो। हुसैन ने आखिरी सजदा करके दुनिया वालों को बताया, दुनिया वालों सुन लो, नमाज जरूरी है, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? तो कबीर ने अपने जबान में अपने मानने वालों को मिसाल देके समझाया था। किस अंदाज से समझाया था जानते हो? कहा था क्या, माखी गुड़मा गड़ी रहे, अल्लाह अल्लाह पंख रगे लिपटा, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह मत बोलिएगा, कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रगे लिपटा, अरे हाथ मले अरे सर धुने, लालच बुरी बलाए हो यारा, लालच बुरी बला। अल्लाह 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 और वो लालच सिर्फ हुकूमत का, पैसों का, उसे नबी की आल का पास भी नहीं रहा, उसे खबर भी नहीं रही कौन है। मेरे अजीज दोस्तों, करबला के मैदान में इमाम हुसैन पे बड़ा जुल्म हुआ था। अल्लाह अकबर, पानी भी बंद कर दिया गया और बहुत से लोग बेधड़ाके से बोल देते हैं हुसैन प्यासे शहीद कर दिए गए, हुसैन प्यासा शहीद हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा तारीख का मुताला करो, किताब का मुताला करके देखो। अल्लाह अकबर, हुसैन पानी के लिए नहीं तरसा था, बल्कि नहर फरात लबे हुसैन के लिए तड़प रही थी कि एक बार मुझे मौका मिल जाए, एक बार मुझे लबे हुसैन से जान टच होने का मौका मिल जाए। प्यासा शहीद कैसे हो सकता है? तारीख के औराक पढ़ो, जिसको नबी का लुआबे दहन एक बार मिल जाता है, अल्लाह ताला उसे क़यामत तक प्यास की शिद्दत से महफूज फरमा लेता है। एक बार नहीं, कई बार आपने चूसा है, कई बार आपने जो है मुस्तफ़ा के लुआबे दहन को चूसा है। अल्लाह अकबर। प्यासा शहीद होने के कहने वालों सुन लो, बहुत से लोग इमाम हुसैन को जो है मोहताज भी कहते थे, लेकिन तुम भी सुन लो, मैं आपको एक बात बता करके जाता हूं, आखिरी बात बताता हूं। इमाम हुसैन पानी के लिए नहीं तरस रहा था, बल्कि पानी इमाम हुसैन के लिए तरस रहा था। यह कैसे? हम आपको बता के जाते हैं। इमाम हुसैन तो बड़ी दूर की बात है, आपकी आल की बात बता के जाते हैं, आपकी औलाद की बात बता के जाते हैं। आपने उलमा से सुना होगा, आपने फक़हा से सुना होगा, आपने खुतबा से सुना होगा कि काना सागर को ख्वाजा गरीब नवाज ने बुला करके बता दिया था, ए लोगों मेरे नाना जान को, ए लोगों मेरे दादा जान को प्यासा शहीद कहने वालों सुन लो, अगर मेरे अंदर इतना पावर है तो मेरा दादा कितना पावर वाला होगा। ज्यादा दूर मत चलना, आओ हजरत अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में चलते हैं। कौन हजरत अबू अली शाह कलंदर? पानीपत की सरजमीन है, उसी सरजमीन पर आपका बसेरा है, वहीं पर आप रहते हैं। अल्लाह अकबर। तवज्जो देना, थोड़ी देर की बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत अबू अली शाह कलंदर है, मुसल्ला उठाते हैं, जंगल की तरफ निकल जाते हैं, एक कुटिया में अपना, एक जंगल में अपनी कुटिया बना लेते हैं। तवज्जो देना, उसी पे अपना बसेरा करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं, सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। रब को तन्हाई में याद करने का मजा ही कुछ और होता है। वो अल्लाह के महबूब है, हुसैन की आल में से है। हजरत अबू अली शाह कलंदर है, इबादत पे इबादत किए जा रहे, सजदे पे सजदा किए जा रहे, तलावत पे तिलावत किए जा रहे, रुकू पे रुकू किए जा रहे। अल्लाह अकबर। एक दिन की बात है, जब आप नमाज के लिए खड़ा होना चाहा तो क्या देख रहे हैं? दूर से एक बारात आ रही है, वो भी गैर मुस्लिम की बारात थी, वो भी गैर धर्म की बारात थी। वो बारात बाजे के साथ और गाजे के साथ में आ रही थी। तवज्जो देना, बाजे के साथ में हजरत अबू अली शाह कलंदर ने इशारे से फरमाया, ए लोगो रुक जाओ, मुझे नमाज पढ़ लेने दो, अल्लाह की इबादत कर लेने दो। लेकिन वो बात को नहीं मानते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने नमाज की नियत बांध लिया। बांधने के बाद में वो बाजा करीब आता गया, करीब
नजदीक आता गया, करीब आ गया, आपको नमाज में खलल होने लगी, आपको खलल होने लगी, एक रकात मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह अकबर, ज्यादा करीब आ गए तो जोरो गुल बाजे का ज्यादा होने लगा। अब नमाज में बड़ा डिस्टर्ब होने लगा, नमाज में बड़ा जो है नमाज में बड़ा खलल पड़ने लगा। हजरत अबू अली शाह कलंदर जलाल में आते हैं, सलाम फेरते हैं, बगल में कटोरा रखा हुआ था, मुसल्ले के बगल में कटोरा, जलाल में आके सलाम फेरा और कटोरे को पलट दिया। जैसे ही कटोरा पलटा, तारीख के औराक बताते हैं पूरी बारात गायब हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। पूरी बारात गायब हो जाती है। अब एक दिन दो दिन का अरसा गुजर गया है, बात बड़ी वसी है लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। एक दो तीन दिन का अरसा गुजर जाता है, लड़के वाले भी परेशान हो जाते हैं, लड़की वाले भी परेशान हो जाते हैं, लड़की के घर में जाते हैं, क्या आपने बारात को विदा नहीं किया? अल्लाह अकबर। वो बोले मैंने तो बारात को विदा कर दिया है, बारात की मैंने रुखसती कर दी है, क्या आपके घर में बारात नहीं पहुंची? कहाँ नहीं पहुंची है, बारात अभी नहीं पहुंची। अब दोनों परेशान हैं, दोनों परेशानी के आलम में बारात को तलाश कर रहे हैं। तलाश करते करते उसी बाग के अंदर, उसी जंगल के अंदर आ जाते हैं। एक बाबा बैठा हुआ था, बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। बाबा, बड़ा गजब हो गया, बड़ा परेशान हाल हो। कहा क्या हो गया? कहा बात ऐसी है, मेरे घर से 3 दिन पहले बारात निकल चुकी है लेकिन अभी तक अपने घर पे ना पहुंची है। अल्लाह अकबर, क्या मेरी बारात को आपने देखा है? वो बोले हाँ हाँ, मैंने एक बारात को देखा है, बाजे वाले आगे थे, दूल्हा पीछे था, बाराती भी पीछे थे। कहा हाँ हाँ वही बारात है, ऐसे ऐसे रंग में जा रहे थे। बोले हाँ हाँ यही बारात है। बाबा जल्दी बताओ ना, कहाँ पे आपने देखा? कहा मैंने बाग के उस कोने पे देखा, बाग के वहां पे देखा, लेकिन जो ही कुटिया के सामने आती है बारात को मैंने नहीं देखा, गायब हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चरणों में गिर के कहने लगे बाबा जल्दी बताओ मेरी बारात कैसे मिलेगी? बाप बोला मेरा चांद सा दूल्हा और दुल्हन कैसे मिलेगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो भी अल्लाह वाला था। कहा मेरे को इतना तो नहीं पता है बारात तुम्हारी कहां मिलेगी, लेकिन जाओ मुझसे बड़ा एक बाबा कुटिया के अंदर बैठा हुआ है, उसी से पूछ लो जा करके, वही तुम्हारी बारात को वापस करा सकता है। अल्लाह अकबर। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती है, कौन? बाहर से आवाज जाती है, मैं गम का मारा हूं, मुसीबत ज़दा हूं, परेशान हूं। अल्लाह अकबर। अंदर से आवाज आती है, आ जाओ, दुखों को दूर करने वाला मैं हूं, परेशानी को दूर करने वाला मैं हूं। अंदर दाखिल हो गए, पूरा मामला अबू अली शाह कलंदर के कदमों में जाकर के रो रो करके गिड़गिड़ा करके सुनाया। कहा हुजूर, सारे लोगों ने बारात को आते हुए आपकी कुटिया तक सबों ने देखा, मगर कुटिया के बाद किसी ने नहीं देखा। कोई बारात मिल जाए बाबा, मेरी बारात वापस आ जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह का वली मुस्कुराता कर दो सुभान अल्लाह। कहा तुम्हें बारात चाहिए? कहा हाँ हाँ बारात चाहिए। कोई तो बोला चच्चा चाहिए, कोई तो बोला बच्चा चाहिए, कोई तो बोला फूफा चाहिए। अल्लाह अकबर। कहा ठीक है, अगर तुम बारात लेना चाहते हो तो जाओ पानीपत चले जाओ, वहां से 5 मन मिठाई लेके आओ। है क्या बात है? 5 आज भी 5 मन मिठाई पे फातिहा होती किसकी तरफ से? आप जा चुके हैं ना, किसकी तरफ से? 5 मन करते ने क्या करते, बाप घर, दूल्हा था, दुल्हन थी, बाजा था, ढोल था, चच्चा थे, पप्पा थे, बाबा थे, दादा थे, नाना थे, उनके आगे सब 5 मन क्या है, 50 मन होता ले आते गए। मिठाई लेके आ गए, बाबा के चरणों में पेश कर दिया। कहा बाबा ये लो मिठाई हाजिर है। अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया जा तेरी बारात। क्या बात है, वाह वाह वाह। तेरी बारात भी हाजिर है। इधर उधर देखे नहीं मिलेगा कि बाबा बड़ा होशियार निकला। बारात मिठाई भी ले लिया, बारात भी नहीं दिया, क्या बाबा बड़ा होशियार निकला, बड़ा काम का निकला बाबा। आई है ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले दगा नहीं करते। बेशक बेशक। अल्लाह वाले फरेब नहीं करते, अल्लाह वाले झूठ बोलो ना, बोले यार बोलो, शरीयत के खिलाफ का गए दिया। कहा बाबा बड़ा गजब हुआ, मिठाई भी गई बारात भी नहीं, मिठाई भी गई बारात भी नहीं। तो अबू अली शाह कलंदर मुस्कुराए गए, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया तेरी बारात कहां से गायब हुई? कहा बाबा आपके दरवाजे से। क्या बात है, अल्लाह। कहां से? बात यार समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आपके दरवाजे से, दरवाजे से।
तो आपने क्या फरमाया, मैं खत्म कर रहा हूं, समझ लो ना इस आपके दरवाजे से गायब हुई तो अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया पलट पलट देख। जो ही वो पलटे अबू अली शाह कलंदर ने प्याले को पलट दिया। प्याले को पलटना था, पूरी बारात वापस आ गई। अब मुझे कह लेने दो, जो इमाम हुसैन को मोहताज कहते हैं, जो इमाम हुसैन को मजबूर कहते हैं, जो इमाम हुसैन को लाचार कहते हैं, सुन लो, जब उनकी लाल एक प्याले में पूरी बारात को अमा सकता है तो करबला में अगर हुसैन चाह लेता तो नहरे फरात आपकी ठोकर में नजर आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने औलिया किराम। वाह वाह। तो सुनो मिल्लत के नौजवानों, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पे चला तो सीधा रास्ता इख्तियार करो। बुराई को छोड़ दो, झूठ को छोड़ दो, दगा को छोड़ दो, जो शरीयत के खिलाफ काम है उसे आप तर्क कर दो, सीधा रास्ता इख्तियार कर लो। कसम खुदा की जिन जिन लोगों ने सीधा रास्ता इख्तियार कर लिया है, सीधे रास्ते पे चले हैं, अमल कर लिया है, अल्लाह ने उसे दुनिया में भी इज्जत अता की है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवान हो, आपने जो वाकया सुना, इमाम हुसैन का जिक्र कहाँ नहीं आता है। जरा चतुर्वेदी को बुलाए हैं, एक बात मैं शेर के साथ सुना देना चाहता हूँ। इमाम हुसैन पे एक गैर बड़े दर्द के साथ कहता है, उससे खबर भी न थी, क्या अंदाज में कहता है कि अल्लाह अल्लाह। भादों में भरी गयो नदी व पोखर। अल्लाह अल्लाह। तालाब को नदी तो आप समझ गए होंगे कि भादों में भरी गयो नदी व पोखर, बरसेला 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 बरखा तमा। भादों में भर गयो नदी व पोखर, बरसेला बरखा तमा। अरे प्यारे हुसैन को मिला न पानी, रोमू कलेजा थाम हो यारा, रोमू कलेजा थाम। आखिरी बात बताता हूँ, इमाम हुसैन ने दुनिया वालों को दर्स दिया इस्लाम को बचाने के लिए, क्या कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, अरे तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा भैया, क्या लागे मेरा। तो बस इस्तग़फ़ारुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मौला क़दीर जाने अनजाने में जो भी खताई हुई हूँ या हो जाती हूँ मौला, तो अपने हबीब के सदक़े में, इमाम हुसैन की शहादत के सदक़े में माफ़ फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।